शांति 24/5 के ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर चल बाप की गलानी की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएगा। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चों की प्रारब्ध। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समझाया हुआ है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा कहते मैं नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी गिलानी करते आसुरी मत पर, इसलिए कंगाल बन गए। पहले भारत रावण राज्य था, अभी तो देखो क्या हाल हो गया है। जो पहले देवता थे शक्ल मनुष्यों की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी हो गई है। जिसको समझाते हैं वह समझते ही नहीं, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते। उसी को ही बैठ गाली देते, उसकी गलानी करते, बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गए हैं। ऐसी हालत जब होती, बाबा कहते मैं तब आता हूँ, आकर के बच्चों को समझाता हूँ कि बच्चे आत्मा में जो खाद पड़ती है, तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाता हूँ, मुझे याद करो। धारणा कम होती है तो बाबा ने कहा फिर समझाने का भी अकल नहीं आता है। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणाएं बहुत अच्छी होती हैं। स्टूडेंट सारे एक समान नहीं भी होते, लेकिन याद से ही खाद निकलेगी। अभी तुम्हारा कपड़ा बिल्कुल तमो प्रधान फटा हुआ है, सब जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए बिल्कुल गरीब हैं। अब बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ जिससे तुम देवता बनते हो। अब सारी दुनिया से तुम्हें वैराग आता है। बाबा कहते आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, ये बात बुद्धि में बिठानी है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना रहा हूँ, फिर तुम भूल जाते हैं। बाप पढ़ाते हैं, ये भी बच्चों की बुद्धि में अब बैठता नहीं है। बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी हो रहना है। आत्म अभिमानी से फिर देह अभिमानी बन जाते हैं। बाबा कहते ब्राह्मण संप्रदाय रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करते। कर्म तो करना ही है, बुद्धि का योग एक बाप से लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो, बढ़ाई तो बाप की ही है ना। बाबा की याद में हर कर्म करना है। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। इस समय सभी देह अभिमान में है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई विरला ही जानता और निश्चय करता है। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अब विकर्म कोई नहीं करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रह के करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। ये पुराना कपड़ा जड़ जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना फिर कहना। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिस सर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता, ऐसे कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। आज का स्वमान रहेगा, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। सच्चा सेवाधारी कैसा होता है? जो पहले करता है फिर कहता है। अगर हम अपनी करनी पर अटेंशन देंगे
निरंतर श्रेष्ठ कर्म करेंगे, कोई भी ऐसा वैसा कर्म नहीं करेंगे जिससे डिससर्विस होती हो, तो फिर हमारे कहने का भी प्रभाव निकलेगा, क्वालिटेटिव सर्विस होगी। तो मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। ओम शांति।